बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दो ऐसे अजीब वाक़यात हैं और अक़ल को दंग करने वाले, जिनसे ये साबित होता है कि काला बदसूरत बच्चा किस घर में पैदा होता है और माज़ूर या कमज़ोर बच्चा किस घर में पैदा होता है। एक दफ़ा एक शख्स अपनी बीवी और बच्चे के हमरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पेश हुआ। वो शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगा, ए वक्त के खलीफा, मेरा और मेरी बीवी का रंग सुर्ख है, जबकि मेरी बीवी ने ये बच्चा पैदा किया है और उसका रंग काला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। मेरी बीवी ने ज़रूर किसी से बदकारी की है, जिसकी वजह से इस बच्चे का रंग हम दोनों के साथ नहीं मिलता। वो शख्स बार बार अपनी बीवी पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा था। बीवी रोते हुए कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की। ये मेरा खामद है और ये बच्चा इसी का है। मैंने हर वक्त अपने शोहर के साथ वफ़ादारी की है। मैंने हमेशा अपने खामद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखा है। मेरा शोहर मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। शोहर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा किसी और का है। अगर ये बच्चा मेरा होता तो इसका रंग हम दोनों जैसा ही होता। इस बच्चे को देखकर साफ साफ ज़ाहिर होता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। मेरी बीवी झूठ बोल रही है। बीवी मुसलसल ज़ारों की तार रो रही थी। खामद अपनी बीवी की एक बात सुनने को तैयार न था। ये मामला बहुत ही पेचीदा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सोच में पड़ गए कि इस मामले को किस तरह हल किया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि क्यों ना इस मामले में दामाद रसूल हज़रत अली शेर खुदा से मदद ली जाए। हज़रत उमर खामद, बीवी और उसके बच्चे को साथ लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सलाम पेश किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ़्त किया कि ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कैसे आना हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अली, हम ये मसला पूछने के लिए आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खामद से कहा, ए बंदे, मैं जो कुछ भी पूछूंगा तुम उसका जवाब सच सच बताना। उस शख्स ने कहा, ठीक है, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपको सच बात ही बताऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, जब तेरी बीवी हालत हैज़ में थी तो क्या तूने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी। ये सवाल सुनकर आदमी ने कुछ लम्हात खामोशी इख्तियार की और फिर कहने लगा, हाँ, ये बात सच है। मेरी बीवी हालत हैज़ में थी तो मैंने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए बंदे, ये बच्चा तुम्हारा ही है। बिला वजह अपनी बीवी पर इल्ज़ाम तराशी ना करो। हर मामले में हकीकत जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं होता। इंसान को चाहिए कि हमेशा इंसाफ और सच्चाई का रास्ता इख्तियार करे और किसी की इज़्ज़त को नुकसान ना पहुँचाए। अल्लाह ताला सबके हालात और हकीकतों से खूब वाकिफ़ है। इंसान को अपने अमाल और अल्फाज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ज़ुबान से निकली हुई बात किसी के लिए बहुत तकलीफ़ दह साबित हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि माज़ूर और कमज़ोर बच्चे के बारे में क्या हकीकत बयान की जाती है। मदीना मुनव्वरा का वाक़या है कि एक खूबसूरत और जवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई। शादी की पहली ही रात मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की। इत्फाकन शौहर का उसी रात विसाल हो गया। दुल्हन हामला हो चुकी थी। जब बीवी ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने उस लड़की पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि इसका मियाँ तो पहली रात इंतकाल कर चुका था। उस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा ज़रूर हराम का है और उसके खामद का नहीं, क्योंकि वो तो पहली ही रात मर चुका था। तो ये बच्चा कैसे पैदा हो गया।
उस बूढ़े की ये दूसरी शादी थी। उस बूढ़े की पहली बीवी से एक लड़का था। उस लड़के ने अपनी सौतेली माँ पर इल्ज़ाम लगाया। वो कहने लगा, इस औरत ने किसी के साथ ज़िना किया है, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं, ये बच्चा हराम की औलाद है। इस इल्ज़ाम में पेश पेश वही बेटा था, क्योंकि वो चाहता था कि किसी तरह दुनिया वाले ये मान लें कि ये बच्चा मेरे वालिद का नहीं बल्कि उस औरत की गलत कारी का नतीजा है, ताकि वालिद की सारी वरासत का हकदार मैं ही ठहरूं। कहीं ये बच्चा मेरे बराबर का शरीक ना हो जाए। इसी वजह से बूढ़े के बड़े बेटे ने अपनी सौतेली माँ पर इल्ज़ाम तराशी की कि मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। देखते ही देखते वो बच्चा 4 साल का हो गया और चलते चलते ये मामला भी काजी की बारगाह में पहुँच गया। बूढ़े के बड़े बेटे ने काजी से कहा, ए काजी मोहतरम, मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है। उस औरत से पूछा गया, ये बच्चा किसका है? मैं उस बच्चे को अपना भाई मानने को तैयार नहीं हूँ। सौतेला बेटा कुछ गवाहों को भी अपने साथ लेकर आया था। गवाहों ने भी यही गवाही दी कि उसका बाप तो पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा उसका भाई नहीं है। ये बातें सुनकर काजी को यकीन हो गया कि ये बच्चा औरत की बदचलनी का नतीजा है। चुनाचा काजी साहब फैसला करने ही वाले थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदालत में तशरीफ़ लाए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सारा किस्सा सुना तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े बेटे से सवाल किया, है बच्चे, ये दोनों मियाँ बीवी कितना अरसा इकट्ठे रहे थे और जिस बच्चे को तुम अपना भाई मानने को तैयार नहीं हो वो बच्चा कहाँ है? बड़े लड़के ने जवाब दिया, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो बच्चा इस वक्त हमारे पास नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कल तुम इस बच्चे को अपने हमरा यहाँ लेकर आना, कल इंशाअल्लाह तुम्हारा फ़ैसला हो जाएगा। अगले दिन वो लड़का अपने सौतेले भाई को साथ लेकर आया और कहने लगा, ए अली, ये वो बच्चा है जिसको मैं अपना भाई तस्लीम नहीं करता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बच्चे को देखा तो फरमाने लगे, मैं अभी तुम्हारा फ़ैसला किए देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ और बच्चों को बुलाया, उनसे फरमाया, जाओ बाहर जाकर खेलना शुरू कर दो। चंद लम्हों में वो बच्चे आपस में खेलने लगे और एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उन बच्चों को खेलते हुए बड़े गौर से देख रहे थे। कुछ देर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बच्चों को बुलाया और फरमाने लगे, सब बच्चे एक जगह पर बैठ जाओ। सब बच्चे हज़रत अली का हुक्म सुनकर बैठ गए। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब बच्चों को एक साथ खड़े होने का हुक्म दिया तो सब बच्चे एक साथ खड़े हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन बच्चों को बड़े गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये सब बच्चे बड़ी आसानी से खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं और खड़े भी हो रहे हैं। उनको खेलने, बैठने और उठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, जबकि बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस बच्चे को बैठने और उठने में काफ़ी वक्त लगता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ैसला ये सुनाया कि ये बच्चा उसी बूढ़े शख्स का है, क्योंकि इस बच्चे में कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिनको देखकर ये ज़ाहिर होता है कि ये बूढ़े बाप का ही बच्चा है। बाकी सब बच्चों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं, वो आसानी से चलते फिरते और खेलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वो जवान बाप की औलाद हैं। अल्लाह पाक सबको सेहतमंद और ख़ूबसूरत औलाद से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन।